हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसी विद नंदता। आज हम करेंगे ऑलिव बोर्ड का इस वीकेंड का लाइव मॉक। इस बार थोड़ा लेट हो गया, हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा था तो इसीलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जस्ट फॉर 5 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे और बहुत ही कामली करेंगे। ऑलिव बोर्ड के केस में जब ऐड आएगी तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूँ, चलो एक बार पहले मैं अपना पेन स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको थोड़ा नीचे रख लेते हैं। लेट मी प्लेस दिस ओवर हियर। इसको रेड मार्कर ले लूँ क्या? लेट मी सी हाउ दिस वर्क्स, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है यार, ये इसमें रेड कलर नहीं है। चलो ठीक है यार, ठीक है, आज ब्लू से काम करते हैं। ठीक है, एंड ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स मिल जाएंगे और आपको जितने भी प्लेलिस्ट हैं, मैंने जो भी पढ़ा रखा है और जो भी सॉल्व करा रखा है, उन सब के लिंक्स मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जब तक एडियर हम बहुत ही काम करेंगे खुद को, विल काम आवर नर्व्स डाउन एंड विल टेल आरसेल्स कि कोई भी लंबा क्वेश्चन आएगा दिखते स्किप करेंगे, टफ क्वेश्चन आएगा, वियर्ड होगा, लगेगा कि पहले नहीं हुआ, तो उसको भी स्किप करेंगे। ओके, चलो मेरा चश्मा ख़राब हो रहा है बट इट्स ओके, अब करते हैं। जीके में टाइम बचा था 2 मिनट। ओके स्टार्ट। क्यों नहीं हुआ? व्हाट हैपेंड? अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ी देर। Oh God, I hope my net is working now. Okay, question है कि based on the roll numbers above, what was the first 3 digits indicate the center ID? All the students from center ID 2001 are shifted to 2002. What will 2001 मतलब 2001 वाले काउंट करने हैं और 2 वाले मिला के, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे ना टोटल। 1 और 2 जोड़ने के चाहिए थे, इसका मतलब ये था। 7 नेक्स्ट। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। क्या है? 169 289 361। 13 17 19 23 29 का होगा 841 स्क्वायर्स थे प्राइम के। इफ़ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यानी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, नहीं वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम एक्स प्लस 1 से, तो एक्स कमा वाई निकालें। ये किससे आया होगा? 8 और 9 से आया होगा, है ना? हाँ, तो ये क्या आएगा? 11 इंटू 12 तो 132 होता है। अच्छा, 8 और 9 से आया होगा तो 8 8 हुआ ना। ठीक है, यही होगा ऑप्शन। ओके, विच नंबर ब्रेक्स द सीक्वेंस? 14 31 67, ये तो करना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 5 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 7 हो रहा है। हाँ, अच्छा, ब्रेक्स दी सीक्वेंस जैसे 144 में 2 होगा प्लस क्या होगा? 9 होएगा, तो 1 वाला आना चाहिए, तो 292 आएगा। ठीक है, 1 मिनट, 4 क्वेश्चन हुआ टाइम। ओके, अ कोचिंग सेंटर शेयर्स शॉर्ट रिविजन कार्ड विद स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड द डाउट काउंटर। पूछ रहे हैं कि कंक्लूजन क्या फॉलो करते? डाउट्स आर नेवर सॉल्व, द स्टूडेंट्स डिसलाइक रेगुलर क्लासरूम टीचिंग, वेटिंग टाइम में सपोर्ट रिविजन, यही होगा ना। फायदे के लिए, इफ हैट इज कॉल्ड एज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेटर पोजीशंस। एच क्या होता है? 8, 8 का 64 प्लस 1 65, 65 प्लस 400 465 465। ठीक है, 6 फाइल्स आर केप्ट वन अबव दी अनदर। चलो इसको बाद में करेंगे। इनर ऑफ 93, इसको बाद में करती हूँ। द रेलवे पार्सल ऑफिस बाद में। डैश QOMKI, ये क्या है? 17 15 13 11 9, 9 के बाद आएगा 7, तो लास्ट में जी चाहिए। 17 प्लस 2, ये SG आएगा। द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ 25 में 2 मल्टीप्लाई किया, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 50 आना चाहिए। ठीक है, ये करते हैं। ऑल ब्लैक इज़ वाइट, ऑल ब्लैक इज़ वाइट, ऑल वाइट इज़ ब्लू। बाहर वाला ब्लू है, अंदर वाला ब्लैक था। नो रेड इज़ वाइट, तो वाइट का पूरा कॉम्बिनेशन नेगेटिव है रेड के साथ। सम ब्लू इज़ ब्लैक, क्या थोड़ा सा ब्लू ब्लैक है? ठीक है। सम रेड इज़ ब्लैक, क्या थोड़ा सा रेड ब्लैक है? नहीं, मतलब इनफैक्ट पूरा ही नहीं है। नो ब्लैक इज़ रेड। ठीक है, तो 1 and 3 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 6, एक मिनट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पहले। इफ़ प्लस मीन्स माइनस, अच्छा 6 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का मतलब है प्लस, प्लस 6
+6 का प्लस का मतलब क्या है, प्लस का -6, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। अच्छा तो ये क्या होगा, हम मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो होगा 6 + 6 -72 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या हो जाएगा 6 6 6 कट जाएगा 6 आएगा। शुड बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। हम कहाँ पर हैं, 40 28 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मतलब तो अगर मैं डिवाइड को चेंज करूँ मल्टीप्लाई के साथ, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ करूँ 56 होएगा, ये डिवाइड बाई 3 कोई सेंस नहीं है। प्लस और डिवाइड को चेंज करूँ तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नॉट रियली। तो माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस प्लस को ट्राई कर लेती हूँ। 40 + 28 डिवाइडेड बाई 2 -8 × 3, 40 + 14 -24, 40 - 10, ठीक है, प्लस माइनस आएगा। P इज़ द सिस्टर ऑफ, P इज़ द ओनली, P की सिस्टर, P की सिस्टर, अच्छा जो भी सिस्टर है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ Q's के फादर। ओहो कुछ तो गड़बड़ करी मैं। P की कोई सिस्टर है यहाँ पर, सिस्टर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ Q's फादर, Q के पापा हैं, उनकी इकलौती बेटी है, तो Q भी लड़का हुआ, ये भी लड़का हुआ। हाउ इज़ P रिलेटेड टू Q's फादर, सन, Q के पापा से ना बेटा हुआ। इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन, रानी सेड दैट पर्सन इज़ मैरिड टू द ओनली डॉटर ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति की इकलौती बेटी यानी मेरी बेटी से शादी की हुई है। हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू सन इन लॉ। क्रिकेट, CDR कितना होता है 18 और 17, मतलब +1 -1, +1 -1। आई क्या होता है IJCB, ठीक है। तो P में पहले प्लस हो रहे, PQMN, तो ये गया, तीसरा सेम है, चौथे पे आ जाते हैं। अच्छा तो एक मिनट LI कर दी ना गड़बड़, PQN 11, अच्छा 12 के बाद 13, तो I के बाद क्या आएगा, H आएगा, QNMH, कौन सा है ये, B, ठीक है चलो ऑलराइट। बहुत ही कामली करना, मिस्टेक नहीं करनी। इफ़ कोड दिस कोऑर्डिनेट इज 4 7 9 जैसे, अच्छा मतलब वो सेम है इसमें। तो सबसे पहले S से स्टार्ट होगा, S क्या है 6 से स्टार्ट होगा, E, अच्छा नीचे से ही स्टार्ट हो, तो 60974 होगा, 60974। फिर भी चेक कर लेते हैं, S का 6 है, E का कितना है 0 है, D का कितना है, थर्ड नंबर पे 9 है, 609 इसी में, यही ठीक है। चलो टेक्नोलॉजी एक मिनट, तो मतलब ओपन अप, ओके ठीक है। 2744 13 1, 13 + 1 14 का क्यूब है, 12 + 5 17 का क्यूब है, 5 3 8 का क्यूब है, 11 6 कितना होता है अपने पास 17, तो यहाँ पे 4 9 1 जानते हैं ना फिर से, तो यही होगा। M said he is the brother of P, how is you related to L, अरे M said he is the brother of P, R said she is the wife of L, L said he is the son of M, L said he is the son of M, L की वाइफ है R, U said she is married to P, she, तो P सनु मतलब लड़का हो गया, L said he is the son of M हो गया, R भी हो गया। U रिलेटेड टू L, U रिलेटेड टू L, ये क्या है, L के पापा की भाई की बीवी है, आंट हो गई है ना, हाँ ठीक है। हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू, फोटोफोबिया इज रिलेटेड टू, फोटोफोबिया लाइट होता है ना, फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। इफेक्ट ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड अनफाइल्ड इज इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल, अनफाइल्ड रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से छोटा डालना है, तो सबसे पहले तो U तो यहाँ आएगा, यहाँ से छोटा डालोगे तो क्या आएगा D E F I L N, यही होगा ना, हाँ तो अनचेंज है 1 2 3 4 5, ओके नाइस, 5 की अनचेंज्ड, ओके। We had time, 62 = 16, 74 = 9, ओके मतलब 62 के साथ बड़ा नंबर है, फिर नंबर इंक्रीज हो रहा है 74 हो रहे, तो छोटा नंबर आ रहा है 9। 6 और 2 8, 8 का डबल 16, 7 और 4 11, 11 का तो 22, पहले बाकी कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में 6 फाइल्स, ये कर लेंगे, पजल है, कितने 6 है, तो 6 5 4 3 2 1, एक मिनट। F इज़ एट द टॉप, सबसे पहले नीचे और ऊपर का ढूंढ लेते हैं, B इज़ एट द बॉटम। अब उसने A इज़ इमीडिएटली केप्ट इमीडिएटली अबव C, A इमीडिएटली अबव C है, C इज़ बिलो E, मतलब E के कहीं तो नीचे C है,
एफ टॉप पे है, तो ए के जस्ट ऊपर ए और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ आए, अगर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मतलब मिनिमम होगा कि ई यहाँ आ जाता है, ए यहाँ आ जाता है, सी यहाँ आ जाता है, डी यहाँ आ जाता है। डी कहाँ है? डी के बारे में कुछ गिवन है, ओनली वन फाइल इज़ बिटवीन सी एंड डी, ओनली वन फाइल इज़ बिटवीन सी एंड डी, बट नहीं बन रही, तो ये गलत है, मतलब और शिट सारे डिलीट कर दिया, ये सेंड हो जाता है। ठीक है, ये इरेजर है क्या इसका? ठीक है, ओके ओके, काम डाउन। ठीक है, ए सी के ऊपर आना चाहिए और ई भी सी के ऊपर कहीं तो आना चाहिए। मैंने अगर बेयर मिनिमम यहाँ किया था ई को, तो मैंने बोला वन फाइल इज बिटवीन सी एंड डी, तो अच्छा, तो ए यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, तभी एक का गैप आ पाएगा। फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप मतलब नीचे से सेकंड, तो सी आना चाहिए इसका आंसर। या मैंने गड़बड़ किया, पता नहीं। अच्छा नहीं, ठीक किया मैंने, बट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप का मतलब 1 2 3 4, थर्ड वाली बतानी है, तो ए आएगा। भाई मेरे को 4 और 2 6 कहाँ से हो रहा है? एक मिनट। इन अ रो ऑफ, ओके 5 मिनट्स बचे नंदता, जस्ट फोकस। इन अ रो ऑफ 93 सिक्योरिटी पर्सनल, फर्स्ट काउंट इज मेड फ्रॉम लेफ्ट अप टू कपीर who is 58 from the left hand, total 93. The second count is made from right hand up to Laksh who is 48 from the right hand. How many person are common between these two counted groups? Okay, अगर ये 58 लेफ्ट है तो 94 58 36 राइट भी होगा, तो 36 राइट ये है, 48 राइट ये है, तो इन दोनों के बीच में 12 लोग इनके, हाउ मेनी पर्सन आर कॉमन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? एक मिनट, यहाँ से 48 लोग काउंट कर लिए, यहाँ से 58 लोग काउंट कर लिए। अच्छा, आई थिंक इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, 106 लोग काउंट कर लिए, जबकि थे कितने 93, तो कॉमन कितने हो गए? 13 काउंट कर लिए ना, ये होगा लॉजिक। ठीक है, 9th क्वेश्चन। द रेलवे पार्सल्स ऑफिस स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग फ्रेश कंसाइनमेंट्स आफ्टर रेन वाटर एंटर्ड द स्टोरेज रूम एंड डैमेज द पैकिंग ऑफ सेवरल बुक पार्सल्स द फ्रेश कंसाइनमेंट नॉट एक्सेप्टेड पार्सल ऑफिस फॉर सम टाइम। हाँ ठीक है, रेन वाटर कॉस्ट मुझे बैकिंग बहुत ही लग रहा है मुझे, तो इसका मतलब 11th। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, एजम्पशन बतानी, मैनेजर ऑफ द कंपनी आज हिज एम्प्लॉइज टू रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल वर्क ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ठीक है, लॉट देम डजंट गेट, बहुत ही लग रहा है इसमें भी तो। ओके, अब इसको आराम से सोचते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, 62, अगर मैं इसका नहीं, इसके आधे हो गई सेंस नहीं, क्योंकि 9 का आधा क्या करेंगे। ये क्या होता है 64, मतलब 8 का स्क्वायर, 8 के डबल, यहाँ 8 का डबल है, यहाँ 8 के स्क्वायर में से 2 माइनस है, ये किसका डबल है? 4.5, क्योंकि साइंस नहीं बनती। 16 इंटू 4 माइनस 4, 9 इंटू 4 36 है, 16 के स्क्वायर 256, 81 में से तो 7 माइनस करोगे आएगा, इन 256 में से तो बहुत दूर है ये। ओह, आई गेस आई गॉट इट, आई थिंक आई गॉट इट। 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर। नाइस, हो गया 49 हो गया। शुड आई जस्ट सबमिट द सेक्शन? वैसे भी मेरे पास टाइम की कमी है, आई थिंक आई जस्ट सबमिट द सेक्शन ना, 3 मिनट बचे हैं। क्या होगा नेक्स्ट सेक्शन? जी के होगा, तो ठीक है, उसको ही फास्ट फास्ट करेंगे, नो एक्सप्लेनेशन टुडे। ओके, लेट्स क्विकली मूव। ओके, कॉटन रिक्वायर्स अबाउट 7 months ऑफ फ्रोस्ट फ्री डेज। कितना होता है? 210। हाँ ठीक है, 210 होता है ना, तो 7 months हुआ, तो ये 1 इज करेक्ट। जूट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। नो, इट डज नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर, इसमें हाई टेम्प होता है। तो 1 मिनट, पहले मैं 2 को एलिमिनेट करूँगी। ओके ओके, अभी सोचना पड़ेगा। 1 पक्का ठीक है, तो आई थिंक, अच्छा 3 नहीं पता ना अभी। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, आई थिंक ठीक है। थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। थर्ड ठीक है, हाँ ठीक है। अरे 1 तो वैसे भी चाहिए ना, तो 1 एंड 1 ओनली तो है ही नहीं, तो 1 एंड 3 आएगा लॉजिकली भी, अगर मैं थर्ड को भूल भी जाऊँ तो। 1991 पॉलिसी इंडिविजुअल विल एंड कन्फोर्स द कॉम्पिटिशन एक्ट इन द सेम ईयर। नो, बिकॉज कॉम्पिटिशन एक्ट तो 2000 समथिंग में आएगा, मतलब 2002 आई गेस। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ही बोलते हैं शायद। हाँ, तो मतलब 91 में तो पक्का नहीं आया, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिमूव्ड एसेट थ्रेशोल्ड बेस्ड प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन एमआरटीपी कंपनीज फोकसिंग ऑन कर्बिंग एंड फिर, हाँ ये तो मतलब ठीक है, मतलब बहुत बेसिक स्टेटमेंट एंड टेक्निकल भी ठीक है, तो इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 पक्का गलत है। द गोल्डन रेड रूल प्रो कबड्डी लीग, ये तुम आते ही नहीं, पढ़ के देखूँ, वैसे नहीं आता। 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4, 20 + 1 = 4
गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है. He served as a member of both Imperial Legislative Council and Bombay Legislative Council. He was the publisher of the news Bombay Chronicle. ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका कौन सा फिरोज शाह मेहता है ना, फिरोज शाह मेहता ये ना, हाँ. तो ये तो नहीं होगा. तो अगर मैं थर्ड उड़ाऊँ और 1 पक्का करूँ तो 1 and 2, 1 only 2 बचता है. He served as a member of both Imperial Legislative Council and Bombay Legislative Council. आई थिंक ये ठीक ही है, तो इसका सी आएगा. मार्क फॉर रिव्यू कर देते. मतलब आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एक्यूरेसी. अगर मुझे लगा कि मेरा और भी कोई, मैंने 2-3 ज़्यादा ही मार्क फॉर रिव्यू कर दिए तो फिर देखते हैं, उनको हटाएंगे. अदरवाइज अभी के लिए गेस वर्क में ठीक करते हैं. मैच द फॉलोइंग. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 1 का 2 का सी देख लूँ पहले. तो गए वैसे तो यही आ रहा है बट फिर भी चेक करते हैं. विलियम बेंटिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट वीपी, ठीक है. 3 का डी ए सुकुमार सेन, फर्स्ट ईसी, ठीक है. लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइस रॉय, ठीक है. ये ठीक है, सारे ठीक है. ओके. नहीं आता ये तो. भाई इतना तो नहीं पता मुझे. विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड. ओके, इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कॉपरेशन विद सीईओ INSTC मैरिटाइम सिक्योरिटी इन पैसिफिक ओशन. नेबरहुड फर्स्ट एक मिनट, ये ठीक है. हमें इनकरेक्टली मैच बताना तो सी नहीं आना चाहिए उसके अंदर. सी गया, सी गया. अब ए बी और डी बताना है. हाँ ये तो ठीक है कि साउथ ईस्ट एशिया नहीं है ना, मतलब लेफ्ट में इंडिया के. तो इधर बी इनकरेक्ट है. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हाँ नेबरहुड फर्स्ट SCO में थोड़ी नहीं आएगा. डी INSTC मैरिटाइम सिक्योरिटी कैसे करते हैं. पैसिफिक ओशन वाली का नाम क्या है. अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. Giffen good. Demand falls as price rises because the substitution effect. Demand rises when price rises because the negative income effect outweighs the substitution effect for a staple inferior good. Giffen good एक inferior good होता है लेकिन वो लॉ ऑफ डिमांड को उल्टा कर देता है, मतलब. ठीक है. विष्णु शर्मा, बान भट्ट, कालिदास, मेघदूत. सो एक मिनट, कालिदास मेघदूत इज करेक्ट. तो आई नीड 3C. दैट इज़ एन ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ. तो ये गया, ये गया. फोर्थ का चरक का डी आएगा, फोर्थ का डी, तो यही होना चाहिए. फर्स्ट का विष्णु शर्मा, पंच, बान भट्ट, कादम्बरी. ठीक है. मेरे को लग रहा है डिफिकल्ट है जिसकी जी के बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाए अभी तक. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू पी ब्लॉक. बिलोंग्स टू है ना, तो मैं गेस कर सकती हूँ. अगर नॉट बिलोंग्स टू तो डिफिकल्ट होता है. 1 मिनट, ये होता है ये ऐसे होता है ना प्लूगो, इधर से इधर वाले होते हैं यार ये, मतलब 1 2 3 नहीं होते हैं. तो नाइट्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन प्लस. आई वुड लाइक टू टेक अ गेस एट नाइट्रोजन बट अगर मेरे को एक्यूरेसी इशूज़ लगे तो बाद में हटाएंगे इसको. ओके. फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1972 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, ये तो गलत होगा ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हमने किस में ऐड की थी, 1976 में ऐड की थी ना. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो ये गलत है. 1 मिनट, अगर मेरा ए गलत है, 1 मिनट, करेक्ट बतानी है तो ए गलत है. तो ए गया, ए गया, ए गया, BC एंड आएगा बट स्टिल विल रीड इट. फंडामेंटल ड्यूटीज स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है. नॉन जस्टिसेबल, ठीक. कन्फाइंड टू सिटीजन रूल, ठीक है. इसका आएगा BC&D. ओके चलो, नाइस. द गोंगमेन ऑल्सो गोंगमेन इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिक टू गारो कम्युनिटी ऑफ मेघालय. नहीं आता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडस रिवर सिस्टम. इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु द ईस्टर्न मोस्ट. ईस्टर्न नहीं, उल्टा है. तो वेस्टर्न मोस्ट है ना, ईस्टर्न तो इधर हुआ, वेस्टर्न मोस्ट है. इन तिब्बत और सिंगिंग हमर एंड लायंस माउथ, ही ठीक है. तो 1 गलत है. पहली बात तो 1 उड़ाओ. 1 यहाँ से गया, यहाँ से गया. 2 and 3 आएगा. फिर भी थर्ड एक और पढ़ लेते हैं. इंडस्ट्री से नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, ठीक है. द ज़ात रैंक ऑफ मनसब दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ हॉर्सेज मेंटेन बाय सवार मेंटेन नंबर ऑफ सोल्जर्स कंट्रोल. नहीं, ये उल्टा है ना. सवार इज हॉर्सेज एंड ज़ात इज द सोल्जर्स. तो सबसे पहले तो 1 एलिमिनेट करो. 1 गया, 1 गया. 2 and 3 है तो मतलब 3 पक्का. 2 चेक कर दे. रैंक ऑफ मनसब दैट वाज हेरिडिटरी एंड इज जागीर पास्ड ऑन टू डिसेंडेंट्स आफ्टर हिज डेथ. ऐसा तो गलत है, नहीं है ये.
मंसूदारी सिस्टम ब्रोक डाउन, ये तो ठीक है, तो इसका आएगा 3 ओनली मेरे अकॉर्डिंग, ये तो पक्का ठीक है। चलो इसको मार्क फॉर रिवीजन करना। इंटेंसिटी ऑफ रेन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? ऑफशोर मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, हाँ। टेम्परेचर ऑफ ओशन करंट्स नियर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये भी ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अक्रॉस ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, हाँ मतलब इसमें कुछ गलत नहीं होते, सारी ठीक है। A car accelerates uniformly from 10 to 30 in 5 seconds. What is the displacement? Acceleration कितनी होगी इसकी? 20/5 इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही होता है ना। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 में से 100 गया 800, 2 इंटू 4 इंटू एस 8/800 हो जाना चाहिए। बाकी ये क्या है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कहीं गलत ना हो, तो साल पहले पढ़ी थी, व्हाटएवर। द लोस्ट वैक्स सर्कुलर पेरिडो टेक्निक ऑफ मेटल casting was first developed in India during the Gupta period and was used to create Buddhist images. No, लोस्ट वैक्स टेक्निक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थी ना। वो जो अपनी ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल जो है अपना, the iconic Nataraj bronze sculpture from Chola period depicts Shiva balancing on one leg while suppressing the demon Apsara, who symbolizes ignorance. यहाँ तक तो ठीक है, suppressing the demon। अब ये लास्ट पार्ट ठीक ही होना चाहिए, मतलब रिस्क है, मतलब यहाँ तक ठीक है। चलो यार मार्क फॉर रिव्यू करते हूँ। The Waqf Amendment Act 2025 received presidential assent, primarily amends which previous legislation? 1995 Waqf Act. विच फॉर्म डांस छो लिया, ये तो मुझे पता है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड एज टाइड। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉल्ड विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज सर्चेस, ये भी ठीक ही लग रहा है मुझे तो। यस, बोथ 1 and 2 आएगा। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट, यस ये होता है फाइटोप्लैंक्टन वाले में होता है ना, उल्टा होता है। द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मच हायर देन, ठीक है नहीं करेक्ट, सॉरी, ओके फास्ट। एट पेरिस 2024 अमन शहरावत यंगेस्ट ओलंपिक ब्रोंज मेडल इन मेंस 57 kg, ये मुझे पता है। द स्कीम वाज वांटेड डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। इन वाज जॉइंट एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड्स डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बच्चों को कौन ट्रांसफर करता है? 1 and 2। Okay, Punjab does not have any population of scheduled tribes, but it has the highest proportion of scheduled caste. Correct. Lakshadweep and Nagaland do not have scheduled caste. Correct. Okay. अब देखो हमने कितने क्वेश्चन के 17 किए हैं, एक मार्क फॉर रिव्यू 18। अगर कितने भी गलत हो गए चलो ठीक है। थर्ड देखते हैं, ये तो मुझे आता ही नहीं है। फोर्थ को मार्क फॉर रिव्यू किया है। ही सर्व, हमें डाउट है सेकेंड में, सर्व एज मेंबर ऑफ बोथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। मुझे तो ये ठीक लग रहा है, मतलब ठीक है। और किस में डाउट है? 8वें को, अच्छा मैंने मतलब मार्क फॉर रिव्यू किया बट अटेम्प्ट नहीं किया। इनकरेक्टली बताना है ना, सो जब बाहर पोर्टस पक्का इनकरेक्ट, तो एंड एक्टिव वर्ड्स एंगेजमेंट विद शान INSTC, समथिंग जो मुझे आता है। INSTC मुझे पता था यार। ये नहीं है यार, पैसिफिक ओशन का तो इंडो पैसिफिक समथिंग है। INST पैसिफिक ओशन नहीं पढ़ा हुआ मैंने, तो मैं इसको तो रॉन्ग ही करूँगी। तो अगर ये इनकरेक्टली मैच है तो आंसर में डी होना चाहिए, तो उससे तो यही बन रहा है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं होना चाहिए मैंने बोलता, तो ये और ये जाएंगे। अब ए बी और ABD देखना था, तो डी गलत है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे को तो बी लग रहा है। देखते हैं, अगर और कोई हटाना पड़ा तो वो हटाएंगे। 11th क्या था? शुड आई रिमूव दिस नाइट्रोजन? आई एम नॉट श्योर। ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ये भी ठीक ही होगा यार। ये अगर मैं अनमार्क कर दूँ तो मेरे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे?
18×3 = 21 हो गया। आंसर नहीं मार्क कर रहे हो, ठीक है, बहुत है 21। तो अगर 20 भी कर लूँ तो बहुत नंबर आ जाते हैं, मतलब जितनी मुझे श्योरिटी उस हिसाब से, तो मैं इसको रिस्क नहीं लेती एंड इसको मैं हटा देती हूँ। तो अब मेरे कितने हो गए, 18 और 2 20 हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। ओके, एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं एंड इसको ब्लैक ही करती हूँ, वापस अजीब सा लग रहा है ब्लू। एंड लेट जस्ट काम डाउन एंड गेट रेडी फॉर मैथ्स नाउ। पेपर में भी यही करना है, अगर जीएस आ रहा होगा तो जीएस को बहुत ही कामली करके सोचना है कि अगर 1-2 मिनट बचे तो उसमें सांस लेते हैं रादर देन जीके के दिमाग दौड़ाने में, क्योंकि जीके में जो हो गया उसमें इतना आरओआई कम है। तो कामली अब फटाफट से मैथ्स पे मूव ऑन करते हैं, चलो, क्योंकि मैथ्स पूरा 15 मिनट 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, बाकी में फिर भी सोचने बैठ जाओ, दिमाग लगाने बैठ जाओ, हो जाता है क्वेश्चन पे, कामली करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर होगा ना, तो आर बाई ए कितना आ जाएगा, एक मिनट, पाई इधर था तो पाई नीचे है, 1/√पाई होगा। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 2 पाई आर, एक मिनट, इसको 2 पाई 1 करती हूँ, नीचे कह सकते हैं 4 इंटू रूट पाई चाहिए, तो 2 से 2 जाएगा, ये रूट पाई हो जाएगा, रूट पाई बाई 2, एक मिनट, रूट पाई बाई 2, हाँ यही होगा। ओके, इफ़ 2 numbers are such that the ratio, एक मिनट, ratio between them is 5:8, if 4 is subtracted from each of them, ratio them becomes 7:12, -4 इधर है, -4 इधर है, कितना है, 60 - 56 यानी कि 4, ये कितना होगा, एक मिनट, 7 है, 12 है, गलती ना कर दूँ, -28 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा, 20, तो एक की वैल्यू है 5, तो ओरिजिनल नंबर्स आर 25 और 40, ठीक है। क्वेश्चन 3, अ शॉपकीपर इज 250 बॉक्सेस, ही सोल्ड 7 डेज, को बाद में करते हैं, अजीब सा ऑप्शन है। ए कैन डू, कर ही लेती हूँ मैं, ए कैन डू अ वर्क इन 72 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 84 डेज, ए एंड बी टुगेदर 24 दिन, ए गया बी में, तो कितना होता है, 72, 12 6 12 7, तो 12 × 42 अगर काम है तो ए की एफिशिएंसी होगी, सॉरी 72 गया ना, तो कितना बचेगा, 6 गया, 7 बचेगा, बी के केस में 6 बचेगा। ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर फर्स्ट 24 डेज, 13 × 24, फिर ए चला गया, बी अकेला बच गया, ए एक्स डेज तक काम किया, काम है 12 × 42, 6 2 ज़र 6 4 ज़र 52, ये कितना होता है 84, 84 में से 52 गया 32, तो एक्स की वैल्यू 32, ठीक है। चलो 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 क्विकली, ओके ओके, लेट्स गो। अ पुलिस मैन इज़ 108 मीटर बिहाइंड अ थीफ, ये 16 ये 13, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 3, और ये मिनट में ही आएगा, 36 होगा। इफ़ द वैल्यूज ऑफ 20% ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, मतलब x/5 वाई के बराबर है, तो 5:1 हो गया ना ये, तो 3x यानी कि 15 + 17 हो गया, तो ऊपर 17 आ रहा है, नीचे 13 आ रहा है, दिख ही गया है, तो हो गया। A vessel contains some quantity of pure milk, 20% replaced by water, then the quantity of milk in the vessel becomes 40 liters. 20% रिप्लेस किया तो 80% की वैल्यू 40 लीटर है, तो यानी आधा हो रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी 100 का आधा 50, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 कोसिकेंट स्क्वायर ए - 4 tan स्क्वायर 90 - ए, tan स्क्वायर 90 - ए कितना हो जाता है, अपने पास 4 कॉमन आएगा, कोसिकेंट माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कोसिकेंट माइनस कॉट कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 4 × 1 4। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड बाय द सेंट्रल एंगल ऑफ 100/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है उसका 21 सेंटीमीटर, 21 × 21, 7 3 ज़र 3 120 ज़र, 0 से 0 गया, 3 7 ज़र 3 4 ज़र 2 2 ज़र 2 5 ज़र 2 11 ज़र, 35 × 11 385, ओके। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस इफ द लाइन पासिस थ्रू दिस, तो यानी इधर से स्लोप निकालूंगी तो y + 1 डिवाइडेड बाय x - 4, इधर से निकालूंगी तो 17 - 5 12 डिवाइडेड बाय 4 3 हो गया, तो ये क्या आएगा, y + 1 इज इक्वल्स टू 3x - 4 3 ज़र 12, तो y, एक मिनट किधर है, y इज इक्वल्स टू 3x - 13, y इज इक्वल्स टू 3x - 13 है ना, तो ऑप्शन सी है। टाइम कितना बचा है, ओके, है अभी 11 मिनट। A solid hemisphere is fixed on the top of a cylinder having the same radius r unit. If the total height of the solid becomes 5r, तो मतलब r ये था, नीचे इसका बचा 4r हाइट बच गई, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एक मिनट, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है, टोटल सरफेस एरिया निकाले, तो सिलेंडर का कितना होगा 2πrh प्लस नीचे का बेस πr² प्लस हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा 2πr², तो ये क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 3πr²,
तो पाई आर कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से बचेगा 2h प्लस यहाँ से कितना बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर था तो 3r बच गया। तो ये क्या बचेगा, पाई चाहिए नहीं मुझे, r तो r है। अच्छा एक मिनट, h की वैल्यू कितनी थी 4r, तो ये क्या हो गया 8r प्लस 3r 11r, तो 11 पाई आर स्क्वायर। मार्क फॉर रिव्यू करूँ क्या, अजीब सा है पता नहीं, चलो देखते हैं। Aman places a cone perfectly inside a sphere such that the cone's base lies on the sphere's base and both have the same, एक मिनट, cone perfectly inside a sphere, ठीक है, such that the cone's base lies on the sphere's base and both have the same radius, साथ height of the cone is also that, ratio of volume of cone क्या होगी 1/3, पाई तो चाहिए नहीं, r स्क्वायर, वैसे मुझे पता चल गया आंसर बट फिर भी कर लेती हूँ, स्फीयर था ना, 4/3 पाई r क्यूब, तो ये गया 3 से 3 गया, 1:4 आएगा इसका आंसर। आई होप मैंने जल्दबाजी ना की हो, बट ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आई हेट दिस क्वेश्चंस, ओके। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, तो यहाँ पर 21 है। द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, ये कितना होगा, चौथा, तो ये क्या होगा 23, ये क्या होगा 25, ये कितना होगा 27, ये 3 की और साथ में 28 की और 37 की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। ऑप्शंस कैसे, 25, 20, 24, 28 है। तो अगर मैं 25 को एज्यूम करूँ एवरेज, तो -2 इधर, 0 इधर, +2 इधर, +3 इधर, +12 इधर, जैसे 25 तो नहीं, ये और ये कट गया, कितना हो गया 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 3, तो 28 आएगी इसका मतलब इसकी एवरेज। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 5 टाइम्स, ये तो ओरल होगा ना, 7 साल में 5 बार हो रही है तो 25 टाइम यानी स्क्वायर, यानी कि 7 7 14, चलो ओके। साइन थीटा कितना है अपने पास 40/41, 8 कॉस थीटा, एक मिनट 8c प्लस कॉट कितना होता है कॉस बाय साइन इंटू साइन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये बचेगा 8c प्लस सी 9c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सी से सी कट जाए तो 9/c आएगा, तो यानी कि बचेगा 9 डिवाइडेड बाय इसका क्या होता है 9 40 41 डिवाइड बाई 41, तो ये 41 ऊपर जाएगा 9 कट जाएगा 41 आएगा इसका आंसर। क्या लिखा हुआ है, आशा एंड जिया एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, आशा जिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12-13 एंड आफ्टर 6 मंथ्स आशा अगेन इन्वेस्टेड 16 2/3%, तो बाकी के 6 महीने के लिए कितना किया 1/6 और ऐड किया, यानी कि 2 और ऐड किया, ओह सॉरी, तो 14 हो जाएगा। इसने पूरे 12 महीने सेम रखा है, 6 से 2 2 7 6 और 7 13 13 13 1 1। अ फ्रूट वेंडर बाइज 12 दर्जन बनानास एट ₹30, कितना टाइम है एक बार, चलो बाद में करते हैं इसको। इफ़ 1/9.432, अरे यार ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन इतना सिली मिस्टेक होगी ना, 1/, इसको भी बाद में करूँगी, बिल्कुल जब सारे हो जाएंगे ना कामली करूँगी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन, ओके। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट आर रिस्पेक्टिवली 15 और 3, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 1260 डाउन स्ट्रीम, तो 1260 बाय कितना चाहिए 18, तो 7 70 18 7 से होता है ना, ओके। यार कितने सिंप्लीफिकेशन भरती है आज, एक मिनट, √6 को बाहर रहने देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 -5 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो पहले ये वाला आएगा √2 प्लस √3 प्लस √5 माइनस, ये सब उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस √5 और इंटू √6 है, एक मिनट, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो ऊपर बच गया 2√5 डिवाइडेड बाई 2√6 इंटू √6, √5, वैसे दिख जाना चाहिए था करते हुए कि √5 ही आएगा, बट ठीक है। ABC and DEF are similar triangles, then what is the value of x? अच्छा x यहाँ पर है, AC है ना, AC x है, तो x डिवाइडेड बाय AC के साथ में क्या आएगा DF कितना है 36 इज इक्वल्स टू, और क्या बने BC के बने, मेरे को BC के बराबर में क्या होना चाहिए EF होना चाहिए 24, एक मिनट, BC कितना है 18/24, 12 2 12 3 2 9 9 27, गलत तो नहीं किया होगा, मार्क फॉर रिव्यू करूँ, चलो देखी जाएगी। साइन 4x इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू 1, साइन और कोसेक 1 कब देते जब एंगल सेम हो, तो 4x + 5 इज इक्वल्स टू 85 - 4x, ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 80, कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10, which of the following statements is not correct? Oh god, my pair, ouch,
फॉर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इन अ ट्राइंगल एनी वर्टेक्स इज जॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट वर्टिसेस, द लाइन सो ऑब्टेन्ड सेंटर, नहीं लाइन थोड़ी ना होती, लाइन तो मीडियन होती है, ऑफ ऑल ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन सेम, ठीक है। ट्राइंगल पॉसिबल, ठीक है, यही आना था वैसे तो, बी है, बाकी देखने नहीं, नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है। टाइम बचे, आराम से कर सकते हैं बचे हुए क्वेश्चंस, बहुत ही ध्यान से, 1 मिनट। देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 35 एंड 70, 35 के बाद क्या आएगा 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 70 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लग रहे हैं, कोई छोड़ा तो नहीं है। 152 नंबर्स बिटवीन, ये कितना होता है 216, ये कितना होगा 64, 2, तो 1 वाला आना चाहिए इंडिजिट, ठीक है, गलत है, तो फिर ओनली स्टेटमेंट ए आएगा। अच्छा, हम वापस आ गए थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको ध्यान से करते हैं, इसके ऑप्शन थोड़े अलग हैं डेसिमल में। द शॉपकीपर 250 बॉक्सेस, ही सोल्ड 75 बॉक्सेस एट पी प्रॉफिट, रिमेनिंग बॉक्सेस कितने होंगे 175 एट पी -6, 25 दिए 25 7, नेट प्रॉफिट 16 है, तो कितना हो गया 3p प्लस 7p माइनस 42 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10, 160 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, और कितना है 10p, अरे तो ईजी था 20.2, मैंने क्यों छोड़ा था, पी की वैल्यू बतानी है ना, ठीक है, कभी p -6 पूछ ले, ओ भाई 1 मिनट, हाँ पी की तो आएगी, अच्छा वैसे भी है नहीं, अगर ऑप्शन में दे देता ना 26.2 तो कन्फ्यूज होती है, ओके बातें नहीं, बाकी क्वेश्चन बचे हैं भी, ओके 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 डू, ओके। अब इसमें मुझे बहुत ही ध्यान से जीरोज़ निकालने, मैं 18 को 0.8 बढ़ाने के लिए 100 से डिवाइड करती हूँ, है ना, तो इसको मैंने 100 से किया है, और ये क्यूब है, तो यानी कि यही लग रहा है मुझे, तो है ना 1 2, 1 मिनट, इसमें कितनी जीरो है 1 2, एक्चुअली मुझे माउस से करना चाहिए, पेपर में माउस होगा, 1 2 3 4 5 6, यही होगा, 2 निकाल लिए मैंने और 3 का क्यूब हो रहा है, इसलिए 6 हो गए ना जीरोस, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं, या पहले 19th कर लिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस इसको सिली नहीं करनी। इसमें क्या हो रहा है 9.432, 9 1 मिनट, अब इसको माउस से करती हूँ क्योंकि पेपर में माउस ही होगा, 9 के बाद था ना, तो मैं 9 से इधर लेकर आई, 1 2 3 3 लेकर आई हूँ मैं, तो इसमें भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 1060 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 106 आना चाहिए आंसर, मुझे तो यही लग रहा है, बट इतने सारे हैं, एक बार अगर इसको टाइम बचा ना तो और मतलब बिल्कुल बेसिक से करके देखते हैं, ये कर लेते हैं अभी। मैंने इतने मार्क फॉर रिव्यू क्यों कर दिया आज, क्या हो गया यार। अ फ्रूट वेंडर बाइज 12 डजन बनाना एट ₹30 पर डजन, ठीक है, मतलब 12 144 खरीदे उसने, 30 रुपये 12 के पैसे के, ठीक है। ड्यूरिंग द सेलिंग 30 बनानाज वर फाउंड टू बी नॉट एडिबल, 30 खराब हो गए, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग बनानाज टू गेट 10%, और पर डज़न में पूछा, ठीक है। तो इसने टोटल पैसे कितने खर्च किए, 12 डज़न लाया है और 30 रुपये 1 डज़न के हैं, टोटल इसने लाया 144, लेकिन इसके 30 ख़राब हो गए, तो इसका CP बनेगा 114 पे, फिर इसको प्रॉफिट चाहिए 11/10 का, लेकिन ये सब आएगा एक बनाना की बात कर दी मैंने, है ना, टोटल बाय टोटल कर दिया, तो अब मुझे कितने का चाहिए 12 का चाहिए, तो मेरा 0 से 0 जाएगा, इसको किससे काटूँ 3 3 ज़र 9, 38 पे जाएगा, है ना, हाँ 19 का था ना, 2 6 ज़र 2 19 ज़र, इतना स्लो कर रही हूँ मैं, 12 इंटू 6 72, 7 92 डिवाइडेड बाई 19, 19 4 ज़र 76 बटा 32, 19 1 ज़र 41 पॉइंट समथिंग, तो 42 पे जाना चाहिए, ठीक है, ओके। बहुत ही कामली करना चाहिए पेपर, नहीं तो हो जाते गड़बड़, ओके लेट्स डू दिस। अब मार्क फॉर रिव्यू फटाफट भगाते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर इज फिक्स ऑन द टॉप, ये क्यों दोबारा कर रही हूँ मैं, ठीक है यार, ये नीड नहीं है इसकी, आई शुडंट डू इट, जिसमें रिस्क है वो करते हैं दोबारा, ये भी ठीक होगा यार, कितना होता है इसका, दोनों का 7 7 7 है, 7 7 7 कटेगा, पाई कटेगा, उसका 1/3 होता है, उसका 4/3 होता है, 4 ऊपर है ना, तो 3 3 कटेगा, तो 1:4 आएगा, और ऊपर कौन है तो 1 आएगा, ठीक है, ये भी इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ज़रूरत नहीं इसको रिव्यू करने की, एक बार वो 9.432 वाला दोबारा देखते हैं यार मैं, ओके इसको लिख के करते 1.9.432 इज इक्वल्स टू 0.1060, मतलब आई रियली शुड डू इट बाय बेसिक, है ना, 9.432 इज डिवाइडेड बाय 1 2 3 इंटू एक्स करेंगे, तो मुझे 9432 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, तो 10⁻³ हो रहा है, मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो 1060 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू 1000, 1000 से 1000 गया, इसका 106 ही आएगा, ठीक ही किया था मैंने, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया,
और कौन सा चेक करूँ? 22 इसको भी कर लूँ क्या चेक? ठीक ही किया होगा वैसे तो। ए सी एक्स कहाँ पर है? ए सी में, तो ए सी का एक्स डिवाइडेड बाई ए सी के साथ डी एफ लाना है। डी एफ कितना है? 36 इज इक्वल्स टू, और मेरे को क्या करना है? बी सी। बी सी कितना है मेरे पास? 18। बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ई एफ। ई एफ है मेरे पास 14। 6 3 ज़र 6 4 ज़र 4 9, तो 9 3 ज़र 27। दो तरीके से काट के देख लो भाई, ठीक है। ओके, आई थिंक ऑल आर करेक्ट, सो आई शुड जस्ट मूव ऑन। 22 23 कोई भी मार्क फिर मैंने, अगला क्या आएगा अपने पास? इंग्लिश आएगी। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं यार, टाइम नहीं है। ओके, इसको सीधा बाद में करेंगे। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। हैड द फेरीमैन सीन द स्वॉलन फोर्ड अर्लियर ही वुड हैव टेकन द नॉर्दर्न बेंड, द विलेजर सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। द विलेजर सेड दैट इफ द फेरीमैन हैड सीन द स्वॉलन फोर्ड ही वुड हैव टेकन। ये इफ़ है ना, तो हैड सीन नहीं आना चाहिए, 100 वाला सीन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मार्क फॉर करते हैं। His ideas were dismissed as new and unorthodox opinions opposing established beliefs. Cynicism तो नहीं, डोगमा तो उल्टा होगा इसका, निहिलिज्म भी नहीं होगा, हेरेसी। पता है मुझसे मॉक में बहुत मिस्टेक्स हो जाती थी जब ऑलिवर का मेंस के मॉक थे ना, तो मतलब आई थिंक मैंने 2-3 बार ये आया हुआ है मेंस में, मैंने मिस्टेक की थी कि मुझे याद है मैंने मेरी मॉक एनालिसिस नोटबुक में ये वर्ड HERESY 2 बार लिखा हुआ है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने जितने भी इसके आसपास के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं ना, डोगमा ये वो सबको एक साथ लिखा था अपनी नोटबुक में, स्पेशल नेट से सर्च कर ऐसे जितने भी स्पीच वाले होते हैं ना, हेरैंग, मतलब मेरी कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ख़राब है, ये होता है ना, एक हेरैंग्यू होता है, एक यूलॉजी होता है, एक ये मतलब इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है ना, कोई डेथ के बाद बोली जाती है, कोई ये सब होता है ऐसे ऐसे वाली। तो मैंने सारे एक साथ लिखे थे, कौन कौन से पॉजिटिव वाले होते हैं, कौन से नेगेटिव वाले होते हैं, इसके अंदर लिखा था। कभी करूँगी शेयर टेलीग्राम पे, याद दिलाना, ठीक है। और यार जिसको भी मैथ्स में लगा हो ना किसी क्वेश्चन में कि मैंने फास्ट कैसे कर दिया, ये तो मतलब शॉर्टकट क्या मारा, अगर लगा हो तो टेलीग्राम पे बता देना या फिर यहाँ पे कमेंट कर देना, एंड मैं टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन डिटेल डाल दूँगी। अभी पीछे मैंने टेक्स्ट बुक का क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल 11 किया था, क्योंकि बहुत लोग ग्रुप में बोल रहे थे कि ये मॉक ना टफ है तो करके दिखाओ, एंड मैंने किया। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में किसी को लगा कि ये फास्ट कैसे किया, तो मैंने क्या किया था, उसका कॉन्सेप्ट भी और उसका सोल्यूशन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हैंड रिटन टेलीग्राम पे डाल दिया, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके, पेन की नहीं माउस चाहिए। क्वेश्चन कहते हैं, प्लीज़ ग्रांट मी एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल रिसर्च फाइल्स फॉर माई थीसिस ऑन पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन बर्जन इम्पैक्ट, ठीक है। प्लीज़ ग्रांट मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट। अरे एक मिनट, पैसिव वॉइस में चाहिए ना। ओह, ये तो कंफ्यूज हो गया। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ये गलत है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी एक्सेस, टू ग्रांट मी एक्सेस ही हो गया ना, तो ये भी गलत हो गया। दिस इज कन्फ्यूजिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि डी होना चाहिए, बट आई विल नॉट टेक रिस्क एंड आई विल मार्क फॉर रिव्यू। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड, अननेसेसरी डिससेटिस्फेक्शन, अनफुलफिल्ड डिसअपॉइंटमेंट, यही गलत है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। रैप्ट क्या होता है? अनइंटरेस्टेड, कैप्टिवेटेड, एब्जॉर्ब, एंथ्रोल्ड। ये तो सब सिमिलर नहीं होगी, कैप्टिवेटेड, एब्जॉर्ब, एंथ्रोल्ड, तो इसका आंसर अनइंटरेस्टेड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वैसे भी एंटोनिम में है ना। कॉल द शॉट्स क्या होता है? डिसाइड ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, ब्लैंडिशमेंट क्या होता है? फ्लैटरी, है ना, हाँ फ्लैटरी होता है। सैटरनाइन क्या होता है? ग्लूमी। अच्छा, एंटोनिम पूछा, ग्लूमी, थॉटफुल, हैवी, वाइवेशियस होना चाहिए फिर तो। पीपल हु डैश देयर रिचेस, फ्लॉन्ट देयर रिचेस, आर एम्प्टी इनसाइड। The diplomat knew that granting a minor trade concession was merely a sop to Cerberus, as the invading regime's true ambition was the total annexation of the poorer provinces. A strategic military maneuver, bribe or concession war for ओके, अगर सेंटेंस से मीनिंग समझे तो डिप्लोमेट को पता था कि अगर छोटा सा ट्रेड कंसेशन दिया तो उससे एक डैश है, क्योंकि जो मिलिट्री ब्राइब और कंसेशन जैसा लगेगा, मतलब अभी के लिए छोटे मोटे बात से
काम ख़त्म करवा दिया और फिर बड़े इशू को बाद में देखा, इस टाइप से कुछ लग रहा है। सही भी करते दिख जाए। द पैलियोग्राफर इज नोइंग knows why the marginal node knows. The beekeeper looked usually unrelieved because the swarm dash inside the for nearly. तो for के साथ क्या आता है? Has been ना, अच्छा had been settling, because swarm had been settling inside. Has been नहीं होगा, had been settled had been होगा फिर. The she took a memorable vacation to the beautiful country of the Spain. ये तो गलत है. The Netherlands is famous. यही ठीक है शायद. He is an exchange student who came from the South Korea. गलत. The Germany. सिर्फ नीदरलैंड्स के साथ आता है ना the Netherlands, the Philippines और वो the USA, the USSR. Which of the following option are livery? Okay. ये तो नहीं आता. ओके, लॉजिकल सेंस मैं हमेशा करती हूँ, ऑप्शंस बाद में देखती हूँ वरना और कन्फ्यूजन होते हैं. पहले हम अपना शुरू करते हैं. अ बोरोवर में देन मिस्टेक तो फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती. द डिफरेंस मैटर्स बिकॉज अ स्मॉलर इंस्टॉलमेंट. ये भी कुछ बात करूँगा, पता नहीं. ठीक है, तो लोन एडवर्टीजमेंट्स ऑफन हाईलाइट 3 से स्टार्ट होना चाहिए. द मंथली पेमेंट बिकॉज इट इज़ द फिगर मोस्ट इमीडिएटली फेल्ट बाय द हाउस होल्ड बजट. देयर फॉर अ फेयर कंपेशन लुक एट द पेमेंट नहीं. वट अपीयर्स मैनेजेबल फॉर मी सिंपली स्प्रेडिंग द बर्डन ओवर लॉन्गर टाइम. 5 ही लग रहा है इसके बाद. तो फिर उसके बाद क्या होगा? वट अपीयर्स मैनेजेबल एट फर्स्ट ग्लांस. फिर उसके बाद देयर फॉर कंपेरिजन रिक्वायर्स लुकिंग एट द रीपेमेंट पीरियड एंड टोटल इंटरेस्ट नॉट ओनली द इंस्टॉलमेंट. ये कहाँ से आ रहा होगा? देयर फॉर ये होगा दिस डिफरेंस मैटर. डिफरेंस कौन सा है? एक मिनट. ओके, एक मिनट. ऑप्शन से देखो अगर तो 3 इसमें 3 से स्टार्ट हो रही है तो पक्का है. तो 325 बोल रहे हैं और 351 बोल रहे हैं. मुझे 5 लगा है, बड़े 32 देख लेते हैं. लोन एडवर्टीजमेंट्स ऑफन हाईलाइट द मंथली पेमेंट बिकॉज इट इज दिस डिफरेंस मैटर्स बिकॉज ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट. नहीं, दिस डिफरेंस कुछ डिफरेंस अभी पता ही नहीं चल रहा है. मैं तो 3-5 पे आते हैं. वट अपीयर्स मैनेजेबल एट फर्स्ट ग्लांस वी सिंपली बी द रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग द सेम बर्डन ओवर लॉन्गर टाइम. करेक्ट. 1 क्या है? अ बोरोवर में देन मिस्टेक शॉर्ट टर्म मीन्स फॉर लॉन्गर टर्म अफोर्डेबिलिटी. ये भी ठीक है. फिर वो कह रहे हैं 2 दिस डिफरेंस मैटर्स. हाँ, ये वाला डिफरेंस ना, शॉर्ट टर्म ईज और लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी के बीच का डिफरेंस. अ स्मॉल इंस्टॉलमेंट की स्ट्रिंग पीरियड ओवर लाइफ लॉन्ग. ठीक है. देयर फॉर अ फेयर कंपेरिजन रिक्वायर्स. ठीक है, यही होगा 35124. चलो, अच्छा ये भी क्या है? PQRS से रतन लाल इज अ कंट्री माउस हु इज एक्सीडेंटली ट्रांसपोर्टेड टू अ सिटी इन वेजिटेबल बास्केट. व्हेन ही वेक्स अप ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ पार्टी एंड मेक्स अ फ्रेंड. व्हेन हिज फ्रेंड विजिट्स हिम समथिंग बट इनवाइट्स हिज फ्रेंड टू द विलेज. ये तो ABCD लग रहा है. हाँ, इनएफेबल क्या होता है जिसको बताया ना सके इतना सुंदर? इनडिफाइनेबल. परनीशियस हैविंग हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट. परनीशियस एनीमिया होता है ना. गाइडेड बाय कॉन्शियंस विशिंग टू डू व्हाट इज राइट. कॉन्साइंस यहाँ तक. 1 मिनट. तो इसका 4th पक्का गलत है. 4th तो गलत है. ऊपर में कॉन्साइंस तक ठीक है. T होता है कॉन्साइंशियस. B आएगा. पार्डन में प्रोनाउंसिएशन. डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. इसका क्या मतलब होता है? कि भाई अगर जो गिफ्ट मिलता है तो उसकी बुराई नहीं करते, ऐसा कुछ होता है ना. डोंट एक्सचेंज योर गिफ्ट्स. टेक गुड केयर ऑफ हॉर्सेस गिफ्टेड टू यू. व्हेन समवन गिफ्ट्स योर गिफ्ट डोंट बी अनग्रेटफुल. योगा. ओके. Identify the grammatical function of the phrase creating a space where voices can be heard without traditional gatekeeping in the sentence. By creating a space where traditional voices can be heard without traditional gatekeeping, it has redefined how stories and ideas circulate in contemporary culture. Adjective phrase modifying space. नहीं, फिर वो creating से क्यों स्टार्ट होता? Present participle phrase functioning as an adverb by doing what? Noun phrase acting as a subject. Okay. Absolute phrase modifying the sentence. Okay. कहाँ है ये? Despite these challenges, podcasting continues to thrive because it fosters a sense of intimacy and authenticity rarely found in other media. Traditional gatekeeping. By dash it has redefined. मतलब by के बाद जो भी चीज़ आ रही है, by क्या करने से? By dash it has redefined how stories and ideas circulate. By doing so. It is not an adverb.
एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइंग द सेंटेंस। इट की बात कर रहे हैं पॉडकास्ट की, ठीक है। वो पॉडकास्ट क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक स्पेस को, मतलब तो एडजेक्टिव फ्रेज से मॉडिफाइंग स्पेस नहीं ना, क्योंकि क्रिएटिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होने की स्पेस को मॉडिफाई करे, क्रिएटिंग का पॉइंट है ना सारा, बाय के बाद आ रहा है वो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एडवर्ब, एडवर्ब क्यों है? नाउन फ्रेज एक्टिंग सब्जेक्ट, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन जैसा क्यों लग रहा है? बाय डैश इट हैज़ रीडिफाइंड। क्या करने से? ओके, इट्स टफ फॉर मी। इन द सेंटेंस फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस एंड एडिटिंग ऑडियो द प्रोसेस ऑफ बहुत टेक्निकल। ऐसे वाले क्वेश्चंस की इतना टाइम हो गया। रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस एंड एडिटिंग ऑडियो द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरप्रेटिव फ्रेज फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स? What the hell is an implied subject? प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहा है कि प्रोसेस क्या है, रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस और टेक्निकल। ये भी ठीक लग रहा है मुझे, तो ये तो पक्का नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज अ नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज अ नाउन, नाउन तो प्रोसेस भी है। ये लग रहा है मुझे, तो क्या करते हैं यार ये लोग? ओवर सैचुरेटेड क्या होता है? फिल्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, मतलब पैसेज में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एंटोनिम फॉर गेट कीपिंग क्या होगा? ओपननेस होगा ना यार। पैसेज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी रीजन पॉडकास्टिंग कंटिन्यूज टू थ्राइव डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, पॉडकास्टिंग बिकॉज इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड ऑथेंटिसिटी। वाह, ओके। 19th क्वेश्चन नहीं आता। फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा, मतलब इट इज रीडिफाइंड हाउ स्टोरीज एंड आइडियाज। स्पेस को मॉडिफाई कर रहा है क्या ये? नहीं, स्पेस को तो, अगर ये स्पेस मॉडिफाइंग होता है एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये आता वॉइसेस कैन बी हर्ड विदाउट ट्रेडिशनल गेट कीपिंग मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज स्पेस कैसा है वो ये वाला पार्ट बता रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, नाउन फ्रेज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इट हैज़ रीडिफाइंड हाउ स्टोरीज एंड आइडियाज सर्कुलेट इन कंटेम्प्रेरी कल्चर। ये इटसेल्फ एक कंप्लीट मतलब सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज टाइप है ना, क्योंकि इसके पास इट भी है, इसके पास हैज़ भी है, वो सब भी है। तो ये क्या है मतलब? तो सब्जेक्ट तो नहीं है, पर एडवर्ब का क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइंग द सेंटेंस। ओह अच्छा, यही होगा फिर तो, है ना? राइट, क्योंकि एलिमिनेशन से करें अगर, तो स्पेस को मॉडिफाई कौन सा पार्ट करे? वॉइसेस कैन बी हर्ड विदाउट ट्रेडिशनल गेट कीपिंग, ये वाला पार्ट कर रहा है, तो 1 इसलिए नहीं होगा। प्रेजेंट पार्ट एडवर्ब का सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। कौन सी वर्ब को बता रहे हो? क्रिएटिंग अ स्पेस ना, तो फिर क्रिएटिंग से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्रिएटिंग तो खुद इस फ्रेज में इंक्लूडेड है। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मुझे लग रहा है तो एब्सोल्यूट फ्रेज है जो पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, और हो सकता है मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हो। आई हैव नो आइडिया, पता नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा। पेपर में होता तो, मेंस में होता शायद मैं छोड़ देती, प्री में होता तो मैं ले लेती रिस्क। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेज फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू, हाँ क्योंकि ये प्रोसेस से जस्ट पहले आया ना, तो प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज ठीक है। आई थिंक आई जस्ट सबमिट द टेस्ट, देखी जाएगी। ओके, इसको नहीं भरना मुझे अभी। ओके, नॉट बैड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, बट इंग्लिश में तो बहुत ही ख़राब नंबर है। देखा, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। व्हाट द हेल इज़ दिस शिट। 5 क्वेश्चंस कैसे रॉन्ग हुए छोड़ने के बाद भी? दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, ठीक है। ऑल राइट एवरीबडी, दिस इज़ माई स्कोर। अब कुछ कर तो नहीं सकते इंग्लिश का, देखते हैं इंग्लिश एनालाइज करेंगे, मतलब ठीक है। आई थिंक मतलब अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो मुझे मॉडिफाइंग एंड ऑल वाला टॉपिक फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैंने शायद बनाए थे इसके नोट्स, क्वालिफायर समथिंग रानी मैम के पढ़ के, तो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट्स में बताना, और अगर किसी भी मैथ्स क्वेश्चन का ही लगा हो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, क्या शॉर्टकट लगाया, वैसे आज के में ऐसे कुछ खास शॉर्टकट वाले क्वेश्चन लगे नहीं मुझे, और जो थोड़ी भी तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन कर ही दी थी। लगा हो अगर कुछ भी ऐसा तो कमेंट करके बता देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, मैं फिर टेलीग्राम पे उसके सॉल्यूशंस डाल दूँगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।